Hey guys, I am Saeed Mohammad Sulman, MBBS student in Orenburg State Medical University, रशिया। तो बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको अगर रशिया या फिर किसी और कंट्री में एडमिशन लेना हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, स्कोर कार्ड में क्या मार्क्स आपके होने चाहिए और ये सब इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज का एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं कुछ चीजें, एक मिनिमम चीजें जो होती है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आपके पास तो नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आपके अपने नीट क्वालिफाई किया हो, और वो ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना होता है, उनको बाहर ही सेटल होना होता है, तो उनके लिए नीट कोई मैंडेटरी नहीं है। नीट उन्हीं के लिए कंपलसरी है जिनको आके वापस इंडिया में प्रैक्टिस करना है या फिर आके इंडिया में ही काम करना है, तो उनके लिए नीट कंपलसरी होता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपको एडमिशन लेना हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के टाइम आपको ये देखना है यूनिवर्सिटी क्या सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी आपकी कितनी दूर है। लाइक आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आप उसके कैपिटल में आपका प्लेन लैंड होता है, तो आपको वहां से कितना डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, कैसा है क्या है। तो खैर इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं, लाइक आपके 10th 12th मार्कशीट एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिकली आप डिजिटली आप इसको सेंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना कहीं पर भी जाके। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, लाइक उनकी वेबसाइट के थ्रू। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू ले रहे हो तो आपको एजेंसी को सबमिट करने पड़ते हैं। आपके दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपका इशू करेगी एडमिशन लेटर, जो कि कंफर्म करता है कि आपकी सीट रिजर्व हो गई है। इसके बाद आपका एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। लाइक अब तो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो वो एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपकी बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है। और डिपेंड करता है, लाइक कहीं सिर्फ बायोलॉजी पूछते हैं, कहीं बायोलॉजी केमिस्ट्री पूछते हैं, कहीं तीनों चीजें पूछते हैं। मतलब वो कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ टेस्ट होता हो, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। और इसके बाद अगर आपने टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो यूनिवर्सिटी आपका इशू करेगी इन्विटेशन लेटर, जो कि आपके वीजा के लिए रिक्वायर होता है, और आपका उसके थ्रू आपका वीजा इशू हो जाता है। और मेन इंडिया में आपका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपका एक 12th का मार्कशीट का अपोस्टाइलिंग होता है और दूसरा आपका वीजा इशू होता है। इसके बाद आपके फ्लाइट्स वगैरह अरेंज कर दिए जाते हैं। अगर आप किसी एजेंसी से जा रहे हो तो एजेंसी आपका सारा काम करके देती है, आपके फ्लाइट्स के अरेंजमेंट हो गए, आपका वीजा हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो सारा काम वो खुद करके देते हैं। इसके बाद आपको लाइक आप ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि अकेले भेज देंगे, पूरा बैच साथ में जाता है। लाइक हर एक बैच में 14 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं 20 से भी बच्चे होते हैं, 20 भी बच्चे होते हैं, 20 से ज्यादा भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में आपको कोई ना कोई यहाँ से लेके जाएगा इंडिया से और आपको हॉस्टल तक ड्रॉप करेगा, और आपके लाइक रास्ते में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइक फूड वगैरह वो सब रास्ते में आपकी वो लाइक वो सब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी जाएंगी। इसके लिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से लेके जाएंगे, बहुत अच्छे से ड्रॉप करेंगे, हॉस्टल तक ड्रॉप करेंगे। उसके बाद वहां के सारे डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन आपके रशिया में ही होते हैं, क्योंकि आप वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो आपको यूनिवर्सिटी का लाइक यूनिवर्सिटी कार्ड, आपका हॉस्टल कार्ड हो गया, आपका मेस का कार्ड हो गया, और लाइक आप जिम ज्वाइन करोगे तो वहां कार्ड हो गया, वो सब वहां जाके आपका सारा प्रोसेस होता है। और आपके जाने के बाद कुछ दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आज जाओगे आपको कल क्लास भेज देंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है ट्रैवल करके जा रहे हो तो आपको थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद आपको 1-2 दिन के बाद आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं वो लोग, लाइक अलाउ कर देते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूं। थैंक यू।